हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, इफ़ अ 10 मीटर लॉन्ग रोड है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही है और थर्मल कंडक्टिविटी की जैसे पिछले क्वेश्चन में थी वही थी बात, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है, कहता है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट इन 1 आवर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है न्यूमेरिकल्स में, है ना, और रोड के बीच का टेम्परेचर देख लिया था हमने कि कितना होता है। अब ये कह रहा है कि जैसे इधर से हीट इधर जा रही है और ये है आइस, तो अगर इधर हीट जा रही है तो ये आइस मेल्ट भी तो होगी, तो वो कह रहा है कितनी आइस मेल्ट होगी। तो इसमें कैलोरीमेट्री वाला भी आ गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमें पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस के लिए कितनी होती है बताओ, 80 ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम ये होती है अगर आपको याद हो, ठीक है। और 1 कैलोरी जो होती है आपको पता ही है कितना होता है, 4.2 जूल होती है। क्लियर है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। देखो अब इसका भी यूज़ होगा। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना कि हीट इधर से इधर कितनी जा रही है, ठीक है। तो वो हीट जो है फ्लो जो है हम देख सकते हैं किस तरीके से बताओ। अब उसने टाइम भी बताया ना आपको 1 आवर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है। देखो जैसे एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली भी कि मीटर स्क्वायर में करना है तो 2 बार 100 करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 1/100 करते हैं। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 करना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बनता है, तो पता ही है आपको। के की वैल्यू भी दी हुई है हमें 20, और जो टाइम है हमारे पास 1 आवर है। 1 आवर का मतलब कितना होता है 60 मिनट, और उसमें 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यानी कि 3600 सेकंड, ये भी पता हो गया, ठीक है। तो अब तो ईजी है। देखो जो हमें पता है, जो यहाँ पर हमने कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के केस में, तो Q इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है KA T1 माइनस में T2 इंटू में टाइम अपॉन में क्या होता है X, यानी कि लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जितनी ये हीट इधर जाएगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो आइस के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाले जो हमारे पास टॉपिक था उसमें हमें पता है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर ML, ठीक है ना, ML, जिसमें क्या होता है हमारी स्ट्रेट चेंज होती है ना, तो ML। वैसे नॉर्मली कौन सी होती है हमारी MS डेल्टा T, तो यहाँ ML और ये F वाला होगा, ठीक है। तो ये वाली जो हीट है इसी के इक्वल होगी, क्योंकि जितनी हीट इधर गई उसी से तो ये मेल्ट होगी, या नहीं, समझ रहे हो ना इतनी बात। तो ये तो पता ही होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये हीट मैं निकाल दूँ तो वो हीट ही ये वाली हीट होगी, और यहाँ से मास निकाल सकता हूँ मैं किसका, आइस का, कि कितनी मेल्ट हुई है। तो देखो सिंपल, के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है, एरिया 10⁻⁻4 है, टेम्परेचर 1 वाला हाइयर वाला होता है 100 और ये लोअर वाला 0, टाइम देखो कितना है हमारे पास 3600 सेकेंड्स, और जो लेंथ है वो कितनी है 10 है। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, देखो जरा, 0 से ये 0 गई तो कितना हो गया ये आपके पास, देखो ये 100, ठीक है, और ये 3600, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, देखो ये 2 इंटू में 10⁻⁻4 इंटू में ये 100 है, 100 माइनस 0 100, और ये 3600 को मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। और ये 10 तो रहा ही नहीं, अब 0 क्योंकि कट गई थी। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर आप ध्यान दो तो ये 10⁻4 हो गया, ये 10⁻4 और ये -4, तो 10⁻⁻4 प्लस 4 10⁻0, 10⁻0 या किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो 10⁻⁻4 इंटू में 10⁻4 एंड इंटू में 36 इंटू 2 इज 72। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये देख लो यहाँ पर 72 इंटू में ये 1 हो गया, तो 72 जूल आ रही है हीट, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, अगर आप देखो, देखो हीट तो यही वाली आ गई, यहाँ 72 जूल आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है LF, ठीक है, कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पर जूल में लिया हमने ये वाली हीट, तो यहाँ पर भी ये जूल आना चाहिए। तो इसको चेंज हम कैसे कर सकते हैं, LF इज इक्वल टू में 80 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक। तो 80 इंटू में कैलोरी को जूल में करेंगे तो 4.2 जूल पर ग्राम बनेगा, पॉइंट हटाएंगे इसका 10 लगेगा, और ये 0 इससे, और 8 2 दा 16, 8 4 दा 32 और 1 33, 336 जूल पर ग्राम आ गया। तो यहाँ पर हम जूल पर ग्राम में ही लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना है 336 जूल पर ग्राम। तो देखो इधर का ये जूल इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। तो ये 72 अपॉन में कितना है 336, तो ये देखना आप इस तरीके से बनेगा, ये 8 9 दा 72 और 8 4 दा 32 और 8 2 दा 16, 9/42 ग्राम मास आ रहा है जो आइस का, जो क्या होगा आपका मेल्ट होगा, ठीक है। अब इसको आप अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, 9 और ये 42, 0 लगा था पॉइंट लग गया, 42 को 2 से करो तो 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 8 गया 0, तो एक 0 यहाँ हम उतारेंगे इधर से, ठीक है। तो अब किस पे जाएगा ये 42, अब तो 1 पे ही जाएगा, तो 42 कर लेते हैं, और ये 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, फिर एक 0 आई। अब किस पे चला जाएगा ये आपका, उस पर 4 2 4 4 16,
5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा नहीं 4p जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, तो इतना बहुत है। 0.214 ग्राम जो है मास आइस का क्या है, मेल्ट हुआ इतनी हीट से। तो ये देख रहे हो कैसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं आपके जो कंबाइन होके आते हैं, ठीक है। दो कंसेप्ट इसमें कंबाइन हो गए, कर लोगे इसको, ठीक है। चलो जी ये यहाँ तक करो, और फिर हम नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है आपका, ये है किसके ऊपर, आपका जो हमने पढ़े थे ना थर्मल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर है, ठीक है। वो फॉर्मूला भी याद होगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।